भेड़ियों के झुंड में पली बड़ी काव्या को जब पहली बार असली घर लाया गया तो उसने सोने चांदी और गहनों को ठुकरा दिया। वंश परंपरा में शामिल करने की रस्म में दादाजी ने कोई भी इच्छा पूरी करने का वादा किया तो काव्या ने कहा कि उसे नया पिता दिया जाए। यह सुनकर असली पिता अर्जुन भड़क उठा, लेकिन दादाजी ने काव्या को पास बिठाकर परिवार से मिलवाया। रिया मशहूर अभिनेत्री थी, अंकित राष्ट्रीय डॉक्टर और सबसे बड़ा बेटा विक्रम जो दादाजी की पहली मोहब्बत मीरा का पुत्र था। दादाजी ने काव्या को इनमें से पिता चुनने को कहा और उसने बिना झिझक विक्रम को चुन लिया। दरअसल पिछली जिंदगी में आग से बचाने वही आया था और उसके साथ ही मरा था। काव्या ने मन ही मन कसम खाई कि इस जन्म में वह विक्रम को परिवार का मुखिया बनाएगी। दादाजी को भी यह पसंद आया और उन्होंने 7 दिन बाद बड़े समारोह का ऐलान कर दिया। अब से काव्या विक्रम की बेटी थी और सबके सामने उसका यही परिचय रहेगा। जल्द ही काव्या को पता चला कि विक्रम की हालत बेहद खराब थी। उसकी कंपनियां बंद होने की कगार पर थीं और मॉल घाटे में थे। काव्या ने तय किया कि अगर पिता को आगे बढ़ाना है तो उन्हें मेहनत और जिम्मेदारी अपनानी होगी। एक दिन विक्रम अपने चचेरे भाई संग बॉक्सिंग क्लब पहुंचा। वहां सुना कि एक खिलाड़ी ने दोनों चैंपियनों को हरा दिया है। उत्सुकता से रिंग में उतरे विक्रम ने देखा कि वह खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि काव्या थी। उसने पिता से कहा अगर वे उससे हार गए तो उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। भाई की उकसाहट पर विक्रम ने हामी भर दी, लेकिन पहली ही घूंसे से हिल गया। काव्या ने हंसकर बताया कि उसे भेड़ियों ने पाला है। कुछ ही देर में विक्रम हार मान गया और बेटी से किया वादा निभाने का निश्चय किया। समारोह से पहले विक्रम ने काव्या को माँ की छोड़ी हुई जेड की ताबीज पहनाई और भावुक होकर कहा कि यह दादी ने पोती के लिए संभाल कर रखी थी। काव्या ने पिता की भावनाएं समझी और मन ही मन ठान लिया कि वह उन्हें परिवार का असली हक दिलाकर रहेगी। उधर दादाजी अपनी पुरानी मोहब्बत मीरा की तस्वीर देख रहे थे, क्योंकि काव्या का चेहरा हूबहू वैसा ही था। उन्होंने निर्णय लिया कि काव्या को वंश में शामिल करेंगे, लेकिन उनकी पत्नी ने यह सब देख लिया। उसने चुपके से उनकी चाय में नींद की दवा डाल दी और अगले दिन स्वयं समारोह करने चली गई। जब काव्या समय पर नहीं पहुंची तो दादाजी की पत्नी ने घोषणा कर दी कि 10 मिनट में अगर वह नहीं आई तो समारोह रद्द कर दिया जाएगा। दरअसल वह जानती थी कि अगर विक्रम उत्तराधिकारी बन गया तो उसके बेटे का सपना टूट जाएगा। तभी खबर आई कि काव्या के आंगन में आग लग गई है। विक्रम गुस्से में भर उठा, लेकिन कुछ ही देर में काव्या माँ की निशानी हाथ में लिए वहाँ पहुंची। पिछली जिंदगी में उसने वही नींद की दवा पी थी और जलकर मर गई थी, लेकिन इस बार दरवाजा तोड़कर आग से बाहर निकल आई। सबके सामने उसने माँ की निशानी उठाकर कहा कि आज से विक्रम ही परिवार का असली उत्तराधिकारी है। यह सुनकर दादाजी की पत्नी आग बबूला हो गई और गुंडों को बुलाकर काव्या को घसीटने का आदेश दे दिया। विक्रम ने बचाने की कोशिश की पर तभी अर्जुन आ गया और जबरदस्ती काव्या को खींच ले गया। काव्या रोती रही और चिल्लाती रही कि उसके पापा को मत मारा जाए, लेकिन अर्जुन ठहाका मारकर बोला कि जानवर चाहे इंसान बन भी जाए पर जानवर ही रहेगा और आज वह काव्या की आंखों के सामने उसके पिता को खत्म कर देगा।